गुड एमसी दोस्तों। आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसका नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। बस यही एक नारा काफ़ी है हमें फ़क्र महसूस करने के लिए अपने आप पर कि हम इसका हिस्सा हैं। तो चलिए आज एक और शानदार आईएमसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट इज़ हिमालयन बेरी और सी बॉकथॉर्न फ्रूट, ए ब्लेसिंग फ्रॉम द हिमालयास। हिमालय से एक आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। I heartily welcome all my viewers. Good IMC. चलिए दोस्तों, Himalayan berry is also known as sea buckthorn or sandthorn fruit. It is also known as sea berry, celothorn, etc. हिमालयन बेरी हम जिसको बोल रहे हैं, इसका दूसरे नाम जो है या सी बॉकथॉर्न, सैंडथॉर्न, सी बेरी, सेलोथॉर्न एसेट्रा है। और ज़्यादातर लोग जिस नाम से इस पौधा को, इस झाड़ी को जानते हैं वो है सी बॉकथॉर्न। इट ग्रोस ऑन द थॉर्नी bushes in Leh in the region around Sindh river, where temperature is varying and the oxygen level becomes quite low. ये जो कांटेदार झाड़ी है ये लेह रीजन में पाया जाता है, और एग्जैक्टली कहाँ पे? सिंधु नदी के आसपास, जहाँ की टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम रहता है और इसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही लो होता है। कभी कभी इसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, बट फिर भी ये झाड़ी, ये प्लांट वहाँ पे सरवाइव कर जाता है। हिमालयन बेरी इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन सो दैट पीपल कैन ईजीली फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो इतने मिनिमम 12,000 से 15,000 फीट का जो अल्टीट्यूड रहता है, और वहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं या स्थानीय बासिंदा होते हैं, उनका भी ऑक्सीजन तो रिक्वायर होता ही है, तो उनका ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये पौधा एक अमृत के समान आशीर्वाद है हिमालय का। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ब्यूटीफुल बेरीज, इट हैज़ ए यूनिक कलर। एग्जैक्टली ऑरेंज तो नहीं बोल सकते, एक यूनिक कलर है और बहुत सुंदर है। जस्ट लुक एट इट। देखते हैं इसके कंटेंट क्या होते हैं। हिमालयन बेरी इज़ फुल ऑफ एंटी एजिंग, एंटी डिजीज एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है, बीमारियों से लड़ने का क्षमता बढ़ा देता है या बीमारियां कम हो जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब फ्री रेडिकल को कम कर देता है। इट इज़ कॉल्ड ए स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, पर्टिकुलरली विटामिन सी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पौधा है ये एक स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गोदाम है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत भरा पड़ा है। तो मोरोवर ये एक विटामिन्स, मिनरल और ऑक्सीजन का भंडार है। द हिमालयन बेरी हैज़ 4 to 100 times more vitamin C as compared to all the fruits and vegetables in the world, which are rich source of vitamin C. पूरे विश्व में जितने तरह की फल और सब्जियां हैं, और उनमें जो विटामिन सी का लेवल है, एक हिमालयन बेरी में ही, ये एक पौधा में ही हम बोल सकते हैं कि 4 से 100 गुना ज़्यादा विटामिन इसमें है। ये 4 से 100 गुना क्यों बोला गया है? क्योंकि हिमालयन बेरी का जेनस तो एक है, बहुत सारा स्पीसीज है, और स्पीसीज के हिसाब से ये वेरी करता है, इसलिए हमने 4 से 100 गुना बोला है।
जैसे कि मतलब इसका जेनस जो है हिपोफी है, स्पीसीज बहुत सारा है, फॉर एग्जांपल रामनोइडस एक टाइप का स्पीसीज है और बहुत सारा है, ठीक है। बेनिफिट्स में सिबोक्थॉन और हिपोफी, देखिए जेनस का नाम जो है वो हिपोफी है। Sibochthon is a plant distributed all over the world with diverse uses such as controlling soil erosion, nutritious foods, drugs and skin care products। मतलब ये जो झाड़ी है, ये जो प्लांट है, ये पूरा दुनिया में विश्व भर में पाया जाता है और इसका जो यूजेस है ये क्या करता है, अगर एनवायरमेंटल के तौर पे देखा जाए तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, जो मतलब मिट्टी का जो क्षय हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है। एज ए न्यूट्रिशियस फूड, मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ एक खाना के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। इसका मेडिसिनल यूजेस है, बहुत सारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है ना। द कंटेंट ऑफ विटामिन सी इन हिमालयन बेरी इज़ 20 times मोर एज कम्पेयर टू दैट इन एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस और आंवला। हम सबको भी ये पता है कि विटामिन सी जो है आंवला में जितने अमाउंट का विटामिन सी है, हम बोल सकते हैं कि विटामिन सी का भंडार है आंवला, और आंवला में जितना विटामिन सी है उससे 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी हिमालयन बेरी में है। सोचिए फिर, it contains more than 400 nutrients and is replete with various vitamins C, A, E, B1, B2, 25 minerals and 18 amino acids। 400 पोषक तत्व हैं, विटामिन सी, ए, ई, B1, B2 भरा हुआ है, 25 तरह के मिनरल्स हैं और 18 तरह के 18 एमिनो एसिड्स भी हैं इसमें। It is very useful for people of all age group and has no side effects। बोलते हैं ना कि चाइल्ड से लेके ओल्ड एज पर्सन्स के लिए या बच्चों से लेके बूढ़ों तक हम इसको दे सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। With IMC's Himalayan berry juice, we feel rejuvenated, more energetic and young to go long way। इसका डेली कंज्यूम करने से अगर हम इसको एक अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देते हैं तो हम हमेशा फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि एजिंग प्रोसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो इसके बदौलत हमारा लुक यंग हो जाता है। एक्सलेंट इन इराडिकेटिंग मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, अगर हम इसको डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता होता है वो भी दूर हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है हिप्पो मीन्स हॉर्स एंड फाइवस मीन्स शाइनिंग। तो कुछ कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि पहले ये नाम कैसे आए, इसके बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली हिप्पो मीन्स हॉर्स है और फेवस मीन्स शाइनिंग है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कुछ राजाओं ने ये जो फ्रूट को अपने घोड़ों को देते थे और क्योंकि घोड़े इसको खाने के बाद उनका पूरा स्किन चेहरा ग्लो करता था, शाइन करता था, उसके नाम से इस पौधा का नाम हिप्पोफी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, ओके। या नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं माइथोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान, भगवान हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत को उठा के लेके आ रहे हैं और उसमें से जो संजीवनी बूटी था वो भगवान लक्ष्मण को दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो शक्ति भेद हुआ था
मेघनाद के द्वारा या इंद्रजीत के द्वारा, उसके लिए बस यही एक उपाय था। वैद्यराज सुसेन ने यही उपाय बताया था कि अगर संजीवनी बूटी लाया जाता है तभी जाके भगवान लक्ष्मण जीवित होके उठेंगे। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ संजीवनी बूटी फ्रॉम रामायण टेल्स दैट लॉर्ड हनुमान uprooted the hill and brought the harp to awake लक्ष्मण। तो भगवान हनुमान ने पर्वत उठा के लेके आए थे जिसमें कि संजीवनी बूटी था। एंड इट इज़ बिलीव दैट दिस मेजिकल हॉर्ब एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिबोक्थन। और ये बिलीव किया जाता है, मतलब ये विश्वास किया जाता है कि जो बूटी से भगवान लक्ष्मण पुनर्जीवित हो उठे थे वो बूटी सिबोक्थन ही था। ऑल्सो वी कैन कोरिलेट इट्स कलर विद द कलर ऑफ श्री हनुमान। भगवान हनुमान का मूर्तियाँ आप लोगों ने भी मंदिर में देखा होगा, उनका सिंदूर जो उनका जो कलर है, अगर आप सिबोक्थन फ्रूट का कलर देखेंगे तो हूबहू उससे मिलता है। तो हम इसे भगवान हनुमान का एक आशीर्वाद भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज IMC हिमालयन बेरी। IMC हिमालयन बेरी में ऐसे और थोड़ा इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं। Adding Himalayan berries to our daily routine will definitely keep us away from the huge bills of hospitals। अगर जो जैसे हम पहले एक बात सुनते थे ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल में जितना गुण है उससे कहीं ज़्यादा गुण हिमालयन बेरी में है। तो अगर हम हिमालयन बेरी रोज़ कंज्यूम करते हैं, रोज़ लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल में इसको डाल देते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम लोग जो हॉस्पिटल का आजकल जो ह्यूज बड़ा बड़ा बिल्स आता है उससे ज़रूर ही बच जाएंगे। हिमालयन बेरी राइटफुली डिजर्व्स द स्टेटस ऑफ सुपर फ्रूट एज इट इज़ पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है, इसको एक सुपर फ्रूट भी कहा जाता है। विथ IMC वी हैव ए सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और ये एक बहुत बड़ा पैनासिया है, हम लोग बोल सकते हैं IMC का दिस प्रोडक्ट, जो ये जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम इससे दूर हो सकते हैं। We strongly believe in promoting a healthy lifestyle through intake of healthy Ayurvedic products and Himalayan berry juice is in the zenith। जो कि हम लोग जानते हैं कि IMC का हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और उनमें से अगर कंपेयर किया जाए तो हिमालयन बेरी टॉप में बैठता है। ठीक है, हीलिंग प्रॉपर्टीज अब देखते हैं हील कैसे करता है। हीलिंग एक्जिमा। हिमालयन बेरी सप्लीमेंट्स may help treat atopic dermatitis, a type of eczema, according to a study in the Journal of Nutritional Biochemistry। मतलब आप लोगों में तो पता ही होगा, एक्जिमा एक स्किन का डिजीज़ है जिसको कि क्योर किया जा सकता है अगर हम हिमालयन बेरी का, मतलब देखिए इंटेक जूस का इंटेक करने से ही हीलिंग जो इफ़ेक्ट रहता है एट सेल्यूलर लेवल स्टार्ट होता है और स्किन के डिजीज़ को भी ये हील कर सकता है। एंड दिस इज एज फॉर स्टडी इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। देन वुंड हीलिंग, घाव को कैसे भरता है, सुनिए। Findings from research suggest that Ciboxone may promote wound healing when applied topically. In a 2009 study in Food and Chemical Toxicology, scientists discovered that topically applied Ciboxone seed oil helped speed up the healing of bone wounds। अगर Ciboxone का सीड ऑयल को यूज़ किया जाता है तो जो वुंड होता है, जो घाव होते हैं, और मतलब जला हुआ जो घाव भी होता है, जलने से जो घाव हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। और ये एक 2009 स्टडी है फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, उसमें साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया है। नेक्स्ट वन, इट क्योर्स। और पहले फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूँगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड क्योर। ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करके ट्रीट करता है, ठीक है, बट
क्योर जो होता है वो आपके पूरे बॉडी को अच्छा कर देता है, ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और आप अपने आप में आपके बॉडी में चुस्ती फुर्ती आप महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं, इट ट्रीट्स डायबिटीज़। In a small 2010 study in the European Journal of Clinical Nutrition, researchers found that Himalayan berry may help keep blood pressure in check and protect against type 2 diabetes. ब्लड शुगर लेवल को चेक कर सकता है और टाइप 2 डायबिटीज से प्रोटेक्ट भी कर सकता है Himalayan berry. Next one is treats hypertension. With such a hectic schedule at hand and busy routines being part of our life, tension is an inevitable process. Himalayan berry holds medicinal properties that improve metabolism and immune system, which in turn helps us keep energetic and go through life smoothly. हमारा लाइफस्टाइल कैसा है सबको पता है, तो टेंशन तो आएगा ही। तो हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया ट्रीटमेंट और क्योर का जो डिफरेंस जो समझाया है, यहाँ पे तो मैंने 2 डिजीज़ को ऐसे टारगेट करके बोला है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। बट आप अगर हिमालयन बेरी हर रोज़ लेते हैं तो ये पूरा बॉडी को आपको क्योर कर देता है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर इट क्योर्स, इट नॉट ओनली ट्रीट्स, इट क्योर्स। नेक्स्ट, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। आई थिंक ये इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि पैंडेमिक तो चल ही रहा है और 2DG जो पाउडर निकाला है, मतलब DRDO के रिसर्च साइंटिस्ट सब ने जो निकाला है, वो भी एक टाइप का सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करता है और फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर देता है, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक लेता है। तो जो रिसर्च DRDO ने अभी किया हुआ है, DRDO का एक ब्रांच है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, उसका भी कुछ रिसर्च हुआ है सीबकथॉर्न के ऊपर। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। ओके, आई विल टेल इट लेटर। Anti-cancer properties. It is known that Ciboxone may participate in the prevention and treatment of cancer. It also accelerates the return to health of patients receiving chemotherapy by significantly improving the performance of the immune system and relieves hematological damage. तो and this is from Frontiers in Pharmacology. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ये एक जर्नल से लिया गया है रिसर्च, इट इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिसर्च। तो क्या बोलते हैं देखते हैं कि हिमालयन बेरी कंज्यूम करने से ये हमें प्रिवेंशन में भी मदद करता है और ट्रीटमेंट में भी मदद करता है, मतलब कैंसर के अगेंस्ट ट्रीटमेंट में भी मदद करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर कोई पेशेंट को केमोथेरेपी दिया गया है और हमें तो पता है कि केमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट का हालत क्या हो जाता है, तो इसके बाद अगर हम हिमालयन बेरी देते हैं तो उसका एक फास्ट रिकवरी होता है फ्रेंड्स, बहुत ही फास्ट, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। अब ये पिक्चर देखिए, एंटी प्रोलिफरेशन एक्शन, स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, एपोप्टोसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, सेल साइकिल अरेस्ट, एंटीऑक्सीडेटिव एक्शन, ये सारे एक्शंस जो है, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है हिमालयन बेरी का है, जो कि इसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरपूर रखता है और कैंसर पेशेंट्स इसको यूज़ करने से रिलीफ पा सकते हैं। अब देखते हैं दिहार एंड इट्स रिसर्च, जिसके बारे में मैं बोल रही थी। दिहार इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, और इसका रिसर्च जो है हम देखते हैं किसके ऊपर हुआ है, क्या बोलते हैं। सिबोक्थॉन और हिपोफी रामनोइडस इन ट्रांस हिमालयन लद्दाख इंडिया। Ciboxone or SBT is an ecologically and economically important plant species of Trans-Himalayan Ladakh. Once considered a thorny menace, SBT is now being seen as a means for sustainable development of the Trans-Himalayan region. A number of SBT-based antioxidant-rich products are being developed and resulted in commercial spin-offs.
SBT berry collection from natural habitat has become an important activity in the region since the year 2001. Currently, the demand for SBT of the region exceeds the supply. Cultivation of SBT on 2,500 hectare would fetch to meet the long-term goal to sorry just a minute friends hector would fetch a net income of 491 crore rupees or US dollar 72 million US dollars annually. Anticipating the huge demand for SBT, studies are underway to meet the long term goal to introduce plantation of SBT on the available vast barren land. Potential of the lesser known shrub has been recognized by several R&D organizations, and a number of research institutes in India are working in this field. This article summarizes the advancement of research on SBT of Trans-Himalayan Ladakh. तो जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनका R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अब इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं और रिसर्च चल भी रहा है, और इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो इसका बहुत मतलब टर्नओवर भी आएगा, और हेल्थ के हिसाब से तो मतलब सोचिए कि हिमालय का ये एक दान है, ये एक अमृत है हमारे लिए, पूरी मानव समाज के लिए। तो जिसको पहले कांटेदार झाड़ियाँ बोल के लोग मतलब इतना भाव नहीं देते थे, आजकल दो कुछ तो ट्रेडिशनल नॉलेज था जिसपे मतलब बहुत कम लोगों को पता था कि इसका क्या यूजेस है, बट अभी एक वास्ट रेंज में सबको पता चल रहा है, रिसर्च हो रहा है और बहुत सारे प्लांटेशन भी हो रहे हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो रहा है, मेडिसिनल बेनिफिट भी हो रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन यही है कि SBT is an ecological and economically important plant species for cold arid region of Ladakh. Several products have been developed and commercialized which immensely benefited the modern society from the lesser known shrub. Immediate technological intervention is required on method of berry collection, drying and systematic plantation. SBT plantation would be highly profitable and will also become a means for sustainable development of Ladakh region. Potential of the lesser known shrub has been recognized by several R&D organizations. In recent years, a number of research institutes in India have started working on SBT. Collaborative research is required on mission mode to further strengthen R&D on SBT. The plant serves as a storehouse for researchers in the field of biotechnology, nutraceutical, pharmaceutical, cosmetic and environmental sciences. तो जो कि एज ए समरी यहाँ पे बोला गया है, और अगर ये एक मिशन बन जाए ना, हर एक मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अगर एक मिशन बना के इसका बेरी कलेक्शन, इसका मतलब हर एक लेवल पे रिसर्च करें, कोलैबोरेटिव रिसर्च करें, तो और भी मेडिसिनल वर्ल्ड में फ़ायदा हो सकता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो सकता है। मतलब जितना गुण अभी तक पता है, अगर और रिसर्च किया जाए तो बहुत सारे गुण जैसे कि इसका और जैसे कि जानना बाकी है वो पता चलेगा, और मेडिसिनल जगत में तहलका मच जाएगा। सी व्हाट दे से। अभी मैंने यहाँ पे कुछ यूट्यूब्स के लिंक शेयर किए हुए हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ये सारे डाल दूँगी फ्रेंड्स, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। बस मैं थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ, डिटेल्स में आप वीडियो देख लीजिएगा। पहला वीडियो जो है, सिबोक्थोन एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड। ये कुछ महीनों पहले एक फैसला किया गया है, इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है कि सिबोक्थोन का जो एक्सट्रैक्ट है, जो जूस है, वो इंडियन सोल्जर्स को, जो मतलब लेह लद्दाख रीजन में जो लोग मतलब तैनात हैं, उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यह काम करेगा, तो उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, इफेक्ट ऑफ सिबोक्थोन एक्सट्रैक्ट ऑन ह्यूमन स्टेम सेल्स। ये एक फॉरेन का एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि सिबोक्थोन एक्सट्रैक्ट जो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्टेम सेल्स होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, ये इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जर्नी टू IMC फैक्ट्री एट लेह एट 15,000 फीट फ्रॉम मनाली। और ये थर्ड में हम ये आपको दिखाना चाहेंगे कि IMC का जो फैक्ट्री है लेह में, जो अबाउट 15,000 फीट के ऊपर है, मनाली से लेकर IMC का फैक्ट्री तक, मनाली से लेकर IMC का हिमालयन बेरी का फैक्ट्री तक का जो सफ़र है, हमारे एक एसोसिएट आपको दिखाएंगे,
आप ये ज़रूर देखना, यू विल बी मतलब यू विल फील प्राउड, हमें ये गर्व महसूस होगा कि हम लोग इसका हिस्सा हैं। हमारे देश में एक ऐसा कंपनी है जिसने ये मतलब एक इतना बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं साइंटिफिक स्टडीज क्या क्या हुआ है। स्टडी वॉज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू एग्जामिन द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ वाटर एसीटोन एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम सिबोक्थोन using different tests including scavenging of 1,1-diphenyl 2-picryl hydrazine radical by DPPH and superoxide ion radical and total antioxidant activity। तो इसका जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, तो सिबोक्थोन से वाटर एसीटोन एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन किया गया है उसको डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम देखेंगे कि इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। मतलब देखेंगे क्या ये मतलब स्टडीज़ में हुआ है। जैसे कि एक मेथड है DPPH, एक मेथड है सुपर ऑक्साइड आयन रेडिकल, एक मेथड है टोटल, ठीक है, टोटल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो हिमालयन बेरी से जो वाटर एसीटोन एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स निकलता है उसको हम देखेंगे कुछ मेथड यूज़ करके कि ये कैसे स्कैवेंजिंग ऑफ 1,1-diphenyl 2-picryl hydrazine रेडिकल कैसे स्कैवेंजिंग करता है, मतलब कैसे इसको हटाता है। इसको हटाता है, सुपर ऑक्साइड आयन को हटाता है। तो इन दोनों की वजह से इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होता है, ठीक है। द स्कैवेंजिंग एक्टिविटी अगेंस्ट DPPH रेडिकल was determined by the decrease of its absorbance induced by antioxidants। That means अब जब हम ये एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट DPPH एंड सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल, तो जिस तरह से ये उनको हटाता है, स्कैवेंज करता है, वो पता चलता है कि इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कितना है और कैसे काम करता है। फाइन। नेक्स्ट इज द स्कैवेंजिंग एक्टिविटी अगेंस्ट सुपर ऑक्साइड आयंस। जैसे कि पहला था अगेंस्ट DPPH, सेकेंड है सुपर ऑक्साइड आयंस जनरेटेड बाय द फिनाजिन मेथोसल्फेट और PMN, निकोटिनामिड adenine nucleotide phosphate reduced from NADPH system was detected within by the reaction with nitro blue tetrazoleum और NBT, ठीक है। तो स्कैवेंजिंग एक्टिविटी अगेंस्ट DPPH एंड सुपर ऑक्साइड आयंस कैसे होता है ये तो हो गया। एंड द टोटल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है ऑफ सिबोक्थोन एक्सट्रैक्ट वाज डिटरमिन्ड बाय, ये कैसे किया जाता है कि थायोसाइनेट मेथड करके एक है जिसके बदौलत इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी पता चल जाता है। तो ये जस्ट साइंटिफिक स्टडीज है फ्रेंड्स, नो मोर टू जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, या the next one is scientific study 3. The antioxidant activities of sibochthone extracts were compared with standard antioxidants 2,6-di-tert-butyl p-hydroxytoluene or BST and tert-butyl hydroxyanizole BHA। That means जो standard antioxidants हैं वो है BST and BHA। तो इन दोनों का और सिबोक्थोन का जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है इनको कंपेयर भी किया गया। सॉरी, द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट वाटर एसीटोन एक्सट्रैक्ट एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट प्रिवेंट लिपिड peroxidation due to the ability to annihilate free radicals. Sibochthone extracts had a more antioxidant capacity than BST and BHA। रिज़ल्ट ये निकला कि इसका जो वाटर एसीटोन एक्सट्रैक्ट है और जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है ये लिपिड पेरोक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, जो कि जिसके बदौलत फ्री रेडिकल को एनिहिलेट कर लेता है, फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को कम कर देता है। फाइन।
ये भी देखा गया है कि सिवोक्थोन एक्सट्रैक्ट का जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो स्टैंडर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स BHT और BH से भी ज़्यादा है। So conclusion is friends, with so many benefits there is no need to climb the Himalayas. बहुत सारा benefits हैं बट हमें हिमालय जाके बेरियां तोड़ना नहीं पड़ेगा. It makes sense to turn to the most trustworthy partner like IMC Himalayan Berry Juice. पहले से ही हमारे लिए किसी ने ये मुश्किल आसान कर दिया है, जो कि IMC का हिमालयन बेरी जूस हमें अपने घर पे भी हम इसको अवेलेबल कर सकते हैं. तो हमें हिमालय जाके क्लाइंब करके लाने का कोई ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू टेक 30 ml ऑफ बेरी जूस विथ 200 ml ऑफ वाटर ट्वाइस ए डे, once in the morning and once before dinner or as prescribed by the physician. Extract is helpful in combating viral infections such as SARS-CoV-19. क्योंकि viral infections have been reported to cause damage to the cells and tissues via increased free radicals in host cells. जब एक वायरस अटैक करता है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सेल्स में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स का जो संख्या है, नंबर्स बढ़ जाते हैं. तो क्योंकि हमें पता है कि हिमालयन बेरी एक्सट्रैक्ट का ये कैपेसिटी है कि ये फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर देता है, इसको हटा देता है, अप टू ए लार्ज नंबर हटा देता है ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. इसीलिए इसको हम कोविड-19 के अगेंस्ट में भी दे सकते हैं. इसको आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्शन के टाइम पे भी दे सकते हैं. और ऑक्सीजन का तो ये भंडार है, ऑक्सीजन का स्टोर हाउस है, तो इसको लेने से आपका ऑक्सीजन लेवल भी सेल्यूलर लेवल पे मेंटेन होगा. और अगर आप सही से लेते हैं तो मतलब सिलेंडर के लिए ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं. ठीक है, तो इसको इज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन अगर आप लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे डिजीज़ से रक्षा प्रिवेंशन दे सकता है. So friends, I have taken some reference of DIHA, Defense Institute of High Altitude Research, and the scientific studies also. I have taken reference from antioxidant activity of Civophthon, Hippophae rhamnoides, extracts compared with common food additives, Romanian biotechnological letter. So Bucharest University printed in Romania. तो उनका जो जर्नल रिसर्च जर्नल पेपर था वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है. That's why I have mentioned here. So okay. Thanking all the resources, all the sources for the contribution in my slides, and thanking you all for sharing your valuable time with my presentation. I would like to pause here. Smile like flowers and always stay happy friends. Thank you so much. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट्स अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए. अगर आपको कुछ और विषय में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपका कम्प्लीमेंट और आपका कमेंट दोनों के लिए मैं मतलब आई वुड वेट. एंड ओके, थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू. गुड IMC. जय हिंद.